नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, आई विल रिवर्ट यू। मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड वीडियोस को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ आ रही हैं तो बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो दोबारा से शायद मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से रिलेट हो पाए। एंड हाँ, वाइज वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स हो सकता है। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, देखो समय बताएगा भाई आपको। चलिए देखते हैं क्या समय बताएगा। डेक में देखते हैं क्या है, पहले आपके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। ओके, देर इज अ एंगर इश्यूज, देर इज अ स्टॉक। आप क्या करते हो, स्टॉक करते हो या आपके पर्सन करते हैं, क्या है सिचुएशंस में यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। देर इज अ एंगर इश्यूज, गुस्से में क्यों हो? खत्म हुई है क्या कोई चीज़? लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कर ली है, वो शायद रोते हो। टू मच इन एनजाइटी, लड़ तो लिया लेकिन एनजाइटी बहुत है। आपको क्या कुछ हिडन सीक्रेट्स पता चली हैं क्या, कि आपके पर्सन ने ये धोखा दे दिया, मेरे से ये नहीं कहा? तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर कहूँ ना, तो मन में ये चीज़ें हैं। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए पछतावा भी हो सकती है, या कहूँगी अगर पछतावा नहीं है तो आपको ये चीज़ें खटकती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। आप हैप्पी होना चाहते हो, खुशनुमा ज़िंदगी, खुशियाँ जीना चाहते हो, खुश भी होते हो। देखो, बाहरी लोगों को दिखाते हो कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन दिल ही दिल में जीवन कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, दुखी चलता है। कुछ चीज़ें पता चलती है ना जब इंसान को, तो बड़ा बुरा लगता है। उनकी प्रोफाइल डीपी भी बड़ा देखते हो आप, भावुक हो बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना कुछ लोग ना जो होते हैं एग्जैक्टली ना, ऊपर से बड़े सख्त दिखते हैं और अंदर उनका जो दिल होता है ना, एकदम मोम की तरफ पिघलता रहता है, वो वाली फेज़ है। एंड आप उस चीज़ को कहते हैं ना, आप रोते क्यों इतना, स्लीपिंग सिकनेस क्यों है आपको? बोलते बहुत कड़वा हो शायद, या आपके पर्सन भी बोलते हो, या आप भी, मतलब कहते हैं ना, फट से बोलना, वो वाली एनर्जीज हैं। लेकिन जो बोलते हो शायद वो करेक्ट बोलते हो, कुछ समझाने के लिए बोलते हो, लेकिन बातें समझते नहीं हैं। बहुत प्यार करते हो, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है आपका। एक्शंस, कुछ डिसीजन जीवन में, अगर कहूँ हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, तो यू वांट अ न्यू एक्शंस। आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो अपनी अपनी ज़िंदगी को लेके, कि इस तरह से नहीं, मुझे कुछ एक लेना है, अपवर्ड सॉर्ट्स है। एंड कहूँगी काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती हैं आपकी। आपको कहाँ खुशी मिलती है, आपकी क्या खुशी है, आप वो सोचते हो कि भाई मुझे कहाँ खुशी मिलेगी। इस तरह से तो नहीं, कहाँ मुझे खुशी मिलेगी, यू वांट दैट। देखते हैं इधर क्या है। ये पर्सन, मैं देखो, ये अगर एनर्जीज में बताऊँ ना, तो प्रेजेंट पर्सन ना किसी ओल्ड पर्सन के साथ में टर्म्स में जा रहे हैं क्या, जो आपको शायद पता चली है कि भाई पुराना कोई प्यार था, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके साथ में रिलेशनशिप में है, लेकिन ये पर्सन पुराने प्यार में जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। ओके, आपके तरफ में भी मैनिफेस्ट पावर है, क्लियरिटी है, देर इज़ अ, कुछ कहा है हार्ट शो के इन्होंने भी, देर इज़ अ एंजाइटी फेस, सिमिलर कार्ड्स भी हैं। ओके, देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, ये इस फेज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन एक रिलेशनशिप में गए हैं, जो कि शायद आपसे मिलने से पहले का रिलेशनशिप है। इट्स नॉट अबाउट कि ये न्यू किसी से मिले, नो। ये ऐसे पर्सन से मिले हैं जो कि एक पुराना किसी के साथ में टर्म्स था, जो ख़त्म हो गया था, बट अगेन अप्रोचिंग हुई है। एंड ये चीज़ें जब पता चलती हैं तो दिल बड़ा दुखता है।
तो आप उस फेज़ से गुजर रहे हो। एंड ये लाइफ है, तो आप भी सोचते हो भाई कि मैं भी अब अपने जीवन में खुश होने के लिए एक्शंस तो लेना पड़ेगा ना, यूँ ऐसे कैसे चलेगा, अफेयर्स वाली फेज़ है तो वो चीज़ें। एंड ये ओल्ड टर्म्स के प्यार को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड प्रेजेंट आपके साथ में कहूँगी देर इज़ अ नो लव फेज, देर इज़ अ नो वैसी विश इनकी अब कुछ और है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर कोई तीसरा लाइफ में कनेक्ट जो हुआ है ना, उनके साथ में एक सपने संजोने वाली बात हो जा रही है, या अगर कोई अफेयर्स है ना, बिकॉज यहाँ अगर कहूँ कि ये कार्ड्स बताती हैं अफेयर्स को, तो अफेयर वाली कार्ड में अगर कहूँ तो ये फ्यूचर्स में सेपरेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए होता है डिवोर्स, या अगर लिविंग में रहने चाहते हो तो तोड़ना, देर इज़ अ वो फेज। एंड किसी एक के साथ में ये पर्सन, बट ये न्यू नहीं है, ये पर्सन वो पर्सन है जिनसे ये पहले प्यार करते थे, सेपरेशंस हुआ, अगेन ही और शी इज़ कनेक्टिंग राइट नाउ, एंड ये उनके साथ में मेमोरीज अपनी शेयर्स कर रहे हैं। एंड ये सेपरेशंस में, बट देर इज़ अ कहूँगी इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है, ये भी टफ रहेगा इनके लिए भी। जितना लोग सोचता है ना वैसा होता नहीं है जीवन में, कभी कभी यूनिवर्स की, देखो बिकॉज यहाँ पे एक यूनिवर्स की कार्ड है, भगवान भी होते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ चीज़ें होती हैं, कार्मिक चीज़ें कहते हैं ना, कर्मा, वो चीज़ें रिवर्ट मिलता है। तो अभी शायद ये इंजॉय कर रहे हैं, बट एक टाइम आ सकता है कि कर्मा पलट के आएगा। चलिए देखते हैं इधर क्या है, अब ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर इज़ अ ब्लॉकेज ना, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, एंड अपने लाइफ में अब अगर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यू आर इन अ स्टक फेज। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ वॉन्ट्स, ये एनर्जीज ये बताती हैं आप हो एंड कोई और है। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो किसी के अफेयर्स में है, देर इज़ अ अफेयर जो आपको पता भी चलिए, बिकॉज आपकी फर्स्ट ही कार्ड कहूँगी स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं जो कि स्टॉक फेस को बताते हैं। इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं से इनकी जानकारी हासिल की है ना, आपको शक है कि ये पर्सन किसी के साथ में अफेयर्स में है, कहूँगी शक है तो है भी। एंड ये पर्सन कोई न्यू नहीं है, आपसे पहले से रिलेटेड पर्सन है जो कि अभी कनेक्ट हुए हैं, एंड अफेयर्स चल रहा है, एंड लविंग एनर्जीज में है ये। चलिए देखते हैं अब क्या है, सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज को। आप पारिवारिक में ज़्यादा उलझे, देखो आने वाले समय में अगर कहूँ तो यहाँ पे क्यास तो उस तरह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली की एक सपोर्ट दिख रही है। एक कहते हैं ना, अकेलापन को कम करने के लिए कभी कभी पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, कभी कभी बच्चा सपोर्ट कर देता है, तो वो वाली फेज़ है। आप अपनी खुशियाँ वहाँ ढूंढोगे, कोई एक पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करे। अब देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज, देखते हैं क्या है। ये नहीं समझेंगे अभी, ये अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो आप इनसे अगर इमोशंस की एक्सपेक्ट करोगे तो ही और शी विल नॉट इन दैट सिचुएशंस, ये नहीं करेंगे आपको इमोशनली कनेक्ट। बातें होंगी बट कनेक्शंस वैसी नहीं होंगी, और हार्शपन भी दिख सकता है इनका। एंड अपने अकॉर्डिंग, भाई मैं ऐसे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी सकते हैं, बट ये जस्टिफाई करेंगे अपनी फेस को, अपनी सिचुएशंस को। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। अटैचमेंट टू द टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन पावर। यस,
जो चीज़ें आप उस वे में कर रहे हो ना, तो मैनिफेस्टेशन पावर को ब्लॉकेज करती हैं वो। देखो, जो चीज़ें बहुत कुछ करके कभी कभी नहीं कर ना, करिए ज़रूर, लेकिन एक टाइमिंग मत, बॉन्ड सिरे में मत बन जाओ। देखो, ईश्वर ना सबके लिए है, भगवान सबके लिए। अगर इंसान गलत करता है ना, तो भले ही कुछ टाइम के लिए इन्जॉय कर ले, लेकिन रिवर्ट में उन्हें भी वो चीज़ें मिलती हैं। तो देयर इज़ अ कहूँगी टावर प्रेजेंट, इफ़ ही और शी इज़ डूइंग अ रॉन्ग, मिलेगा। वेट, किसी बंधन में वैसे ना बंधे जहाँ आपको खुशियाँ मिलती है, जहाँ खुद को रिलेट कर पाते हो, खुद को हील कर पाते हो, डू दैट। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड भर भर के शेयर्स कीजिए। किसी और की भी ज़िंदगी में हो सकता है स्टक फेस निकले एंड उन्हें भी कुछ गाइडेंस मिले। एंड जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।